हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10th का जो है दोस्तों साइंस यानी विज्ञान, दोस्तों इसका हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों हम 20 प्रश्नों को लिखेंगे और इस कौन से चैप्टर से होगा दोस्तों? यह होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश चैप्टर से दोस्तों यह होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस हम सीरीज को एक खूबसूरत से प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 अंश, क्योंकि दोस्तों कह रहा है दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ मतलब एक माध्यम ये वायु हो गया मान लें, और दूसरा माध्यम हो गया मान लेते हैं कांच। तो वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है तो एकदम लंबवत जब प्रवेश करेगा दोस्तों तो जिस जिस रास्ते से आएगी किरण उसी में वापस चली जाएगी, तो इसमें कोण नहीं बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि आपतन कोण आई, दोस्तों दिया गया यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन हमें बताना है। दोस्तों कोणीय विचलन जो होता है दोस्तों वह हमें माइनस करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड वाले के लिए आई माइनस में आर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, हम बोलते हैं तभी आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यह बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। दोस्तों पूछ रहा है कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो उसी को हम उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/1.5। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमें 4 नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है दोस्तों, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इसका वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है दोस्तों? तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों? उल्टा वास्तविक व बड़ा। कैसे बनेगा दोस्तों? उल्टा वास्तविक व बड़ा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तल लेंस के प्रकाश की केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों आप लोगों को बताना है, इस यही जो चौथा प्रश्न था उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधा आभासी बड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा आभासी और बड़ा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा व छोटा बनता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। दोस्तों इसमें से आप लोग बताइए किसमें यह विकल्प किसके लिए सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस दोस्तों सदैव आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न 7 नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दोस्तों यह VVIP है, मतलब सर दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह दोस्तों अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों आप लोगों को बताना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और दोस्तों यह देख लीजिए यह कौन कौन से ईयर्स में आया था 2011, 12, 13, 14 और ये 16। और दोस्तों इसमें एक नाम और जुड़ने वाला है, वो है 2024। कौन सा दोस्तों? 2024
हो सकता है दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को 2024 में भी देखने को मिल जाए, तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, इसमें दिया गया फोकस दूरी, तो आप लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध पढ़े होंगे, एफ बराबर होता है r/2। तो दोस्तों हमें फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, 10 है, तो यहाँ पर 10 बराबर r/2। ये दो गुणा में भाग में है, इस तरफ आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 × 10 = r। अब देखिए दोस्तों, ये 10 और 2 का गुणा करा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 20। तो r बराबर कितना आ गया दोस्तों, 20। और देखिए दोस्तों, इसमें सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 9 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों अभी एक प्रश्न हमने किया था, अब वही प्रश्न दूसरे रूप में आया है दोस्तों, वही फार्मूला लगेगा, f बराबर होगा दोस्तों r/2। और देखिए दोस्तों, इसमें f का मान पूछ रहा है और r का मान दिया गया है, तो दोस्तों f बराबर हो जाएगा, r का मान कितना है दोस्तों, 20। तो यहाँ पर कितना हम रखेंगे, 20/2, 2 × 1 = 2, 10 दूना 20। दोस्तों f बराबर आंसर आ गया हमारा 10, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों 4 नंबर का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 10 नंबर के प्रश्न में हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों जल से भी हम लेंस बना सकते हैं, कांच से भी दोस्तों हम लेंस बना सकते हैं, और प्लास्टिक से भी हम लेंस बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। 4 नंबर का जो विकल्प है दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 11 नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है, 1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हम P बराबर पढ़े हैं, P बराबर 1/f होता है, क्या होता है, f। और जो दोस्तों इसमें f होगा यह मीटर में होगा, किस में होगा, मीटर में। तो हमें P ज्ञात करना है दोस्तों, 1/f का मान कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 1। दोस्तों 1 से 1 में भाग दे देंगे, हमारा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हमारा 3 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर का ये विकल्प हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 12 नंबर के प्रश्न में हमें दे रहा है, 50 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। दोस्तों हमें क्षमता ज्ञात करनी है, तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी पढ़े हैं, P बराबर होता है 1/f। दोस्तों यहाँ पर देखिए f का मान दिया गया है दोस्तों 50 सेमी, कितना दिया गया, 50 सेमी। इसे दोस्तों हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 50 और बटा में 100। तो दोस्तों मीटर में हमारा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मीटर में आ जाएगा हमारा 5 × 5 = 5 दूनी 10, तो मीटर में हमारा आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.5। तो यहाँ पर हम जब इसको हम रखेंगे तो यहाँ P बराबर हो जाएगा 1/0.5। तो दोस्तों इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 10/5, इसे 5 × 5 = 5 दूनी 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 डायऑप्टर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 डायऑप्टर। देखिए दोस्तों, 13 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया गया है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी। दोस्तों हमें पावर दिया गया है, कितना है दोस्तों, 5 डायोप्टर। ठीक दोस्तों, हमें पूछ रहा है फोकस दूरी, दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम P बराबर पढ़े हैं 1/f। तो दोस्तों यहाँ से P का मान 5 बराबर 1/f, सॉरी 1/ यहाँ पर f। देखिए दोस्तों, अब ये दोस्तों जो f है ये हमें किस में, मीटर में प्राप्त होगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर f बराबर हो जाएगा 1/5। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ पर हम 0.2, कितना आएगा दोस्तों, 0.2। f बराबर हमारा आ गया 0.2। अब इसको दोस्तों हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में, सॉरी दोस्तों। इसको यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 20। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का इसके लिए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमें 14 नंबर के प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों को पता होगा, 3 × 10 का घात
8 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का जो है दोस्तों इसमें दिया गया है 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा, समतल द्वारा दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है 1 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमें 16 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों यदि 2f पर रखा जाएगा तो द्वितीय फोकस पर दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए दूसरा विकल्प सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 17 क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों हमें बताना है पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.25 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है दोस्तों। तो दोस्तों जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो इस प्रकार दोस्तों विकल्प नंबर 4 में वायु दिया गया है, तो सबसे कम अपवर्तनांक जो है वह वायु का है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर में। दोस्तों हम इस प्रश्न को बताने से पहले आप लोगों से निवेदन करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ऐसे ही यूपी बोर्ड के टॉप क्वेश्चन देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों अब प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों दिया है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों विवग्योर के नियम, जो विवग्योर ट्रिक है दोस्तों, इसके अनुसार जिसकी चाल सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा दोस्तों। तो बैगनी रंग का जो होता है दोस्तों वह चाल सबसे कम होती है, इसलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।